मैं आज इस मौके पर यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूँ कि जोधपुर की इस पेयजल की दुर्दशा का अगर कोई जिम्मेदार है और राजस्थान की दुर्दशा का कोई जिम्मेदार है, श्रीमान अशोक गहलोत साहब जिम्मेदार है। वो दिन जोधपुर की जनता भूल गई है कि जनता को पानी लेने के लिए जो है वो खड्डे खोद करके पंप लगा करके पानी निकालना पड़ता है। ये अशोक गहलोत साहब इस बात के पापी है, जोधपुर की जनता को उन्होंने सताया है। जब भी कोई फैसला सुनाया जाता है तो कहा जाता है कि तमाम सबूतों और गवाहों के कहे अनुसार अदालत ये फैसला करती है कि इस मुजरिम को दफा यानी कि धाराओं के तहत इन धाराओं के तहत सजा दी जाएगी। लेकिन यह सजा हमेशा अदालत के द्वारा जब दी जाती है तो उनमें सबूतों को महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन राजनीतिक रूप से जब आरोप प्रत्यारोप होते हैं तो वहां चर्चाएं तो बहुत होती है सबूतों की, लेकिन वे सबूत कभी सामने नहीं आते और यह सबूतों का खेल हमेशा चलता रहता है। इन सबूतों के पीछे एक दूसरे को नेता चुनौती देते रहते हैं। राजस्थान में इन दिनों सबूत वाला खेल खेला जा रहा है, चाहे वह कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। किरोड़ी लाल मीणा भी सबूत की बात करते हैं, अशोक गहलोत भी सबूत की बात करते हैं, सचिन पायलट समर्थक भी सबूत की बात करते हैं, कुछ मीडिया वाले भी सबूत की बात करते हैं। और अब अशोक गहलोत जो कर रहे थे बात, उसका जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी सबूतों की बात कर दी। वैसे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत के बीच में वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप आए दिन किसी ना किसी बात पर होते हैं। दरअसल एक कर्म भूमि होने की वजह से दोनों का आमना सामना कई बार कई बातों पर होता है। हालांकि एक टकराव राजनीतिक रूप से है, टकराव और किसी कारण का नहीं है। टकराव तभी शुरू हो गया था जब वैभव गहलोत की पारी लोकसभा से शुरू होनी थी, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत ने वैभव गहलोत को हरा दिया। और चूंकि अशोक गहलोत जिस जिले में, जिस जोधपुर से राजनीतिक शुरुआत करके उस जोधपुर को एक अलग पहचान दे चुके थे, उस जोधपुर से अगर वैभव गहलोत चुनाव हार गए तो अशोक गहलोत का सोचना यह भी तो वाजिब हो सकता है कि मैंने जिस शहर के लिए इतना किया वहां मेरे बेटे को वोट नहीं मिला। खैर, ये जनता है, जनता किसे वोट देगी, जनता की पसंद चुनाव में अलग अलग हो सकती है। ऐसे में अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार हमेशा होता रहा। और अशोक गहलोत की सरकार गिराने की साजिशों के दौरान जिस समय कथित तौर पर ऑडियो रिलीज हुए थे, उस समय कथित तौर पर उन ऑडियो में कथित रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज बताई गई थी। और यही कारण है कि अशोक गहलोत आए दिन जब भी इस तरह की चर्चाएं होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, वार पलटवार गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत के बीच में होते हैं, तो अशोक गहलोत हमेशा कहते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत सरकार गिराने में शामिल थे और अगर वे नहीं थे और सच्चे हैं तो वॉइस सैंपल क्यों नहीं देते और फिर दिल्ली में मुकदमा क्यों दर्ज करा दिया। यह बात बार बार अशोक गहलोत कहते हैं। अब सबूत मांगने की बारी गजेंद्र सिंह शेखावत की, तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में बैठकर अशोक गहलोत से सबूत मांग ली। पहले तो उन्होंने जोधपुर की बर्बादी के लिए सीधे सीधे अशोक गहलोत को जिम्मेदार बता दिया, जल जीवन मिशन को बर्बाद करने के लिए अशोक गहलोत को जिम्मेदार बता दिया। और जिम्मेदार बताने के बाद में उन्होंने आरोप सीधे सीधे लगा दिए कि अशोक गहलोत कहते हैं कि सरकार गिराने में हम शामिल थे, तो अशोक गहलोत सबूत क्यों नहीं देते, अशोक गहलोत दें सबूत कि उनकी सरकार गिराने में हम शामिल थे। यह पलटवार किया अशोक गहलोत की ओर से गजेंद्र सिंह शेखावत पर पिछले दिनों आरोप जो लगाए गए थे उनके पलटवार करते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत। मैं आज इस मौके पर यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूँ कि जोधपुर की इस पेयजल की दुर्दशा का अगर कोई जिम्मेदार है और राजस्थान की दुर्दशा का कोई जिम्मेदार है, श्रीमान अशोक गहलोत साहब जिम्मेदार है। मैं जल शक्ति मंत्री था, देश को सबसे ज्यादा संसाधन दिए, देश में सबसे ज्यादा संसाधन राजस्थान को दिए, 27,000 करोड़ रुपए राजस्थान को दिए थे, 6,500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जोधपुर में चालू की थी। टेंडर में भ्रष्टाचार करने के लिए किसने इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया था, किसकी जिम्मेदारी थी इसको करने की? वो दिन जोधपुर की जनता भूल गई है कि जनता को पानी लेने के लिए जो है वो खड्डे खोद करके पंप लगा करके पानी निकालना पड़ता था। ट्रांसफॉर्मेशन का दौर था जब बदलाव हो सकता था। ये अशोक गहलोत साहब इस बात के पापी है, जोधपुर की जनता को उन्होंने सताया है कि उनके कारण से राजस्थान में उनके अपने लोगों के प्रति या तो उन्होंने आंख मींच ली थी इस भ्रष्टाचार के प्रति, क्योंकि जब सरकार उनकी जा रही थी, जब होटल में बंद होकर के उन्होंने जो है अपने एमएलएज को, अपने मंत्रियों को जिस तरह से खुली छूट दे दी थी, उसके चलते हुए राजस्थान का जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया
और दुर्भाग्य ये था कि उसके कारण से आज भी राजस्थान की जनता जो है उसको प्यास के संकट से जूझ रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सबूत मांगते रहिए, राजनीति में कोई भी नेता सबूत नहीं देता। हालांकि सबूत पेश जरूर किए जाते हैं, लेकिन पेश कहां किए जाते हैं? जब किसी राजनेता का भविष्य खराब करना होता है तो वे सबूत उस जगह पहुंचा दिए जाते हैं जहां से उस राजनेता को कुछ मिलने वाला होता है। जैसे ही सबूत पहुंचते हैं, बहुत सारे राजनेता की राजनीतिक पारी अचानक रुक जाती है। इससे पहले भी ऐसे कई वाकये देखने को मिल चुके हैं। लेकिन ये जो सरकार गिराने का 2020 का जो मामला है राजस्थान में, कांग्रेस की सरकार गिराने का, बाड़ेबंदी का, फोन टेपिंग का, ऑडियो टेपिंग का, ये तमाम बातें। अब गजेंद्र सिंह शेखावत का आरोप यह भी है कि अशोक गहलोत तो अपने तमाम विधायकों के फोन टेप कराते थे। और वैसे ये कोई नई बात भी नहीं है, हालांकि ये खुलकर कभी सामने आती नहीं है। कोई भी सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार हो, अधिकांश मुखिया अपने प्रतिद्वंदियों पर गहरी कड़ी नजर रखते हैं, चाहे वह आईबी के जरिए रखे, चाहे फोन टेपिंग के जरिए रखे या और किसी तरीके से रखे। वे अपने प्रतिद्वंदियों पर नजर जरूर रखते हैं कि क्या सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा, और नजर इसलिए भी रखी जाती है कि अगर षड्यंत्र हो तो उस षड्यंत्र का पता चल जाए। लेकिन बार बार इन चर्चाओं में सचिन पायलट आएंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत आएंगे, धर्मेंद्र प्रधान आएंगे। अब गजेंद्र सिंह शेखावत ने तो अशोक गहलोत से सबूत मांग ली कि सबूत दीजिए अगर सरकार गिराने में हम शामिल थे, और आरोप भी लगा दिए कि अशोक गहलोत तो खुद ही अपने विधायकों के फोन टेप कराते थे। लेकिन अभी तक धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह के बयान आना बाकी है, क्योंकि अशोक गहलोत बार बार सरकार गिराने के मामले में अमित शाह ने बैठकें की, यह आरोप लगाते, धर्मेंद्र प्रधान के घर बैठकें हुई, पैसा दिया गया, ये तमाम आरोप अशोक गहलोत लगाते हैं। लेकिन अभी तक दिल्ली ना अमित शाह कुछ बोले हैं, क्योंकि वे देश के गृह मंत्री हैं, जिम्मेदार पद पर हैं। निश्चित तौर पर इस राजनीतिक पचड़े में वे कभी बयान नहीं देंगे। धर्मेंद्र प्रधान इन दिनों खुद पेपर लीक के मसले में फंसे हुए हैं, उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान अब राजनीतिक रूप से कोई बयान देकर विवादों में आने से बचेंगे, ऐसे में वे भी नहीं बोलेंगे। लेकिन यहां आरोप प्रत्यारोप की ये जो राजनीति है वह रुकने वाली नहीं है। कभी अशोक गहलोत आरोप लगाएंगे, कभी गजेंद्र सिंह आरोप लगाएंगे, कभी सचिन पायलट समर्थक सोशल मीडिया पर कुछ देंगे, तो कभी अशोक गहलोत के समर्थक सोशल मीडिया पर कुछ लाएंगे। और इन लाने ले जाने, आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार की राजनीति में राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति डावाडोल बनी रहेगी। और डावाडोल इसलिए बनी रहेगी, किसी भी पार्टी में अगर किसी नेता के बयान अपने ही नेताओं के खिलाफ आते हैं और उधर से फिर जवाब दिए जाते हैं, हालांकि बीच बीच में सुलह की बातें भी आती हैं, लेकिन सुलह सतही यानी कि दिखावे की होती है, असल में वह सुलह है ही नहीं। यानी कि कुल मिलाकर अब गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपनी एंट्री सचिन पायलट और अशोक गहलोत के विवाद में करवा दी है। हालांकि जोधपुर की लड़ाई है, लेकिन उस जोधपुर की लड़ाई में, क्योंकि मैंने कहा कि वह ऑडियो टेप जो कथित तौर पर रिलीज हुए थे 2020 में, उनमें कथित तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज बताई गई। यही कारण था कि उनसे वॉइस सैंपल दिए जाने के लिए यहां पर राजस्थान में बार बार मांग होती रही। लेकिन बाद में सरकार चली गई, उधर गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसमें अशोक गहलोत के वे ओएसडी जिन पर अशोक गहलोत विश्वास करते थे, वे अब पूरी तरह से अशोक गहलोत के खिलाफ आए दिन कोई ना कोई बात कहने से चूकते नहीं। सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं वे आगे आकर अशोक गहलोत के खिलाफ ऐसे बयान देते रहते हैं जिसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को होता है। यानी कि ये जो पूरा खेल है, जिसमें अब गजेंद्र सिंह शेखावत सबूत मांग रहे, निश्चित मानिए इसका जवाब अशोक गहलोत जरूर देंगे, क्योंकि अशोक गहलोत गजेंद्र सिंह शेखावत की किसी बात का जवाब दें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वे चुप रह जाएं। ऐसे में आने वाले दिनों में अशोक गहलोत अब अपने बयानों में नया क्या लेकर आएंगे, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आरोप प्रत्यारोप की यह राजनीति 2028 तक के चुनाव तक चलती रहेगी, और जब तक यह राजनीति चलती रहेगी तब तक लोग इन चर्चाओं का हिस्सा बनते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस के अंदर चिंताएं बढ़ती रहेंगी, क्योंकि इस तरह की आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में कहीं ना कहीं कांग्रेस को राजनीतिक रूप से राजस्थान में नुकसान कहीं ना कहीं जरूर होगा।